गाइस, तो यार अभी जो है हम जा रहे थे इधर लाली से मरसल्ली पहाड़ की तरफ। ये वो रहा मरसल्ली पहाड़, दिख रहा है ना। तो उसी बीच में एक रास्ता दिखा, जिधर साइड से थोड़ा सा मतलब लग रहा था जैसे कुछ वहाँ पे है। तो हम उधर साइड गाड़ी घुमाएं अपना, और यहाँ आने के बाद जो है वो हम इधर साइड आए। तो देख रहे हैं तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा सा में भी पहाड़ था। अब तो ये पहाड़ बचा नहीं है, जिसको तोड़ के जो है वो अब गिट्टी और बोल्डर जो है वो बना दिया गया है। तो इसको देख के तो मुझे उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है। आखिर ये सब जो भी पहाड़ है, ये सब हम लोग के मतलब झारखंड का जो इकोलॉजी है या इन्वायरमेंट है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, लेकिन गवर्नमेंट में भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है। और यहाँ आने के बाद एक चीज़ मुझे और ख्याल आया मेरे मन में कि जो हमारे मतलब एंसेस्टर लोग थे, जो हमारे पूर्वज लोग थे, वो ये बात जानते थे, शायद जानते थे या अंदाज़ा लगाते थे कि मे बी कल ऐसा हो सकता है कि लोग जो है वो पहाड़ को मतलब ये कर देंगे, वेस्ट कर देंगे, पहाड़ को तोड़ देंगे या कुछ यूज़ कर लेंगे वैसा। तो उन चीज़ों से बचाने के लिए वो लोग जो है वो पहाड़ के ऊपर में कोई भगवान का मंदिर या फिर कुछ चिन्ह विन्ह वैसा कुछ दे देते थे, ताकि लोग जो है एक 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 मान्यता बना ले उस पहाड़ को लेके, और उस पहाड़ को कोई ना तोड़े। जनरली वो हमेशा ऐसा बड़े पहाड़ के साथ करते थे, जैसे इसीलिए तो हमारे मतलब जो नागपुरी या जो हमारा जो कल्चर है, सरना कल्चर, उसमें झारखंड में पहाड़ों को एक क्या बोले अब हम, बहुत इम्पोर्टेंट जगह दिया गया है, और मतलब देवता की जगह दिया गया है, एक तरह से कह सकते हैं तो देवता के जैसा। और वैसा मतलब झारखंड जैसे देश में मतलब झारखंड जैसे स्टेट में जहाँ पे कि इतना ज़्यादा पहाड़ों को माना जाता है, देवता के जैसा माना जा रहा है, और उस जगह पे मतलब इतना ऐसा देख के मुझे तो बहुत ख़राब लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहाड़ वहाड़ तोड़ के और बोल्डर नहीं बनाना चाहिए, ना ही गिट्टी बनाना चाहिए। आपको कुछ मतलब आप ठीक है, आप कुछ यूज़ करो तो कुछ अलग मतलब ऐसा। आप रांची के बीच में ये सब पहाड़ तोड़ रहे हैं, कितना सेंसिटिव एरिया है रांची का, और उसमें ये हो रहा है। तो मुझे तो ये चीज़ ठीक नहीं लगता है। अगर हाँ चलो ठीक है, एक डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को कहीं ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन डेवलपमेंट के लिए सेक्रीफाइस करने का अगर ज़रूरत पड़ रहा है तो हम लोग को वैसा जगह करना चाहिए जो कि पहले से जहाँ पे हो चुका है हानि, ना कि उस जगह पे जहाँ पे एक अच्छा खासा इकोलॉजी है, एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट बसा हुआ है, और उस जगह को हम लोग तोड़ ताड़ के और फिर वहाँ पे बराबर कर दे उसको, जैसे ये कर रहे हैं। ये जो है वो रांची का होराब जंगल का एरिया है, और होराब जंगल मेरे बचपन में बहुत ही ज़्यादा घना और मतलब ऐसा जंगल था कि लगता था लोगों को कि हाँ यार होराब जंगल में हाथी आ रहे हैं। एक मतलब वो चीज़ था कि हर साल हाथी आ रहे हैं, जानवर है, मतलब भालू देखा हुआ है, लंगूर है, मोर तो बहुत सारे थे। लेकिन अब जो है मुझे नहीं लगता है कि मतलब हाथी आने का भी वैसा कुछ है, और मोर वोर तो एकदम ही ख़त्म हो गए हैं। उनका सबसे बड़ा कारण यही सब है कि जितने भी पहाड़ है, पेड़ है, उनको काट दिया जा रहा है, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया जा रहा है। कुछ लोग जो पैसा कमा रहे हैं, वो लोग बिना कुछ सोचे समझे वो तो अपना पेड़ वेड़ काट दे रहे हैं, सब कुछ कर दे रहे हैं, और खुद अपने घर में चार चार एसी लगा ले रहे हैं 2-2 टन के। भाई उनको क्या फ़र्क पड़ेगा कि गर्मी बढ़ रहा है रांची में या नहीं बढ़, या मतलब यहाँ पे लोग मर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ना हमारे जो पॉलिटिशियन है उन्हें कुछ फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो लोग तो पैसे ले लिए हैं भाई, अब उनको कोई दिक्कत नहीं है। पेंशन उनका बन ही रहा है, 5 करोड़ का घर हो ही गया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यार अगर इस बार हम लोग वोट कर रहे हैं, जितने भी 18 साल से और 40 साल के बीच में जो मेरे मेरे जो बोलते हैं ना 1990s के समय से जो बर्थ, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1990s के टाइम का है, और 2000 तक या 2000 के बाद वाले भी जितने हैं बच्चे, वो सब शायद मेरे से ये चीज़ तो समझेंगे, मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि यार रांची का जो एक हमारे टाइम पे जो एक नॉस्टैल्जिया था, वो अब पूरा बदल गया है। अब रांची वो रांची नहीं रहा। और
लास्टली फिर मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा है। और मैं वो जो लाल बाबा जो ये मरसली पहाड़ को बसाएं, जो बचपन में हम जब जाते थे मरसली पहाड़ तो वहाँ एक लाल बाबा रहते थे लंगोट पहने हुए। और उस समय पे ये मरसली पहाड़ पे कुछ भी नहीं था, मतलब एक नॉर्मल सा छोटा सा झोपड़ी ऐसा बनाकर जो है वो वहाँ पूजा किया करते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं का अपना ज़िंदगी का पूरा एफर्ट था कि आज जो है वो मरसली पहाड़ बचा हुआ है। नहीं तो मरसली पहाड़ का भी यही हालत होता जो इस पहाड़ का है। ये पहाड़ देखो, ये पहाड़ और मरसली पहाड़ जो है मुझे एकदम सेम लग रहा है। बस अंतर यही है कि भाई इस पे कोई कोई लाल बाबा या कोई काले बाबा या कोई बाबा एक मंदिर नहीं बना है, और मरसली पहाड़ पे कोई एक आदमी खड़ा हुआ और मंदिर बना दिया, जिसके चलते आज भी मरसली पहाड़ जैसा था वैसा ही है। और ये पहाड़ मे बी 1 साल या 2 साल के अंदर में बचेगा भी नहीं। ये पहाड़ पे मे बी अगले साल अगर हम आए तो ये पहाड़ रहेगा ही नहीं जहाँ हम आज खड़े हैं। तो ठीक है, चलो जितना हो सके अपने साइड से एफर्ट लगाते हैं, बाकी तो सब भगवान के हाथ में है ही। थैंक यू।